ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। शो में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। अगले हफ्ते ईरान से सीधी बातचीत करेगा अमेरिका, ट्रंप का ऐलान। समझौते पर भी कर सकते हैं हस्ताक्षर। उतार चढ़ाव के बीच मिले जुले बंद हुए अमेरिकी बाजार। डाउ 100 अंक फिसला तो नैस्डैक 60 अंक चढ़कर बंद। डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 20 अंक ऊपर। एशियाई बाजारों से अच्छे संकेत। गिफ्ट निफ्टी 50 अंक चढ़कर 25,300 के पास। निके 300 अंक मजबूत तो कॉस्पी 25 अंक फिसला। कच्चा तेल $68 के पास सपाट। कॉमेक्स पर गोल्ड हल्की तेजी के साथ $3,350 और चांदी $36 के पास। घरेलू बाजार में सोना 96,800 रुपए के पास सपाट तो चांदी 1% गिरकर 1,05,000 रुपए के पास। डीआईआईज की लगातार तीसरे दिन खरीदारी। कल कैश मार्केट में 2370 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे तो एफआईआईज की लगातार तीसरे दिन बिकवाली। कल कैश में 2430 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का एनएचपीसी के साथ करार। 300 मेगावाट सोलर विंड हाइब्रिड प्लांट लगाने के लिए करार। केएनआर कंस्ट्रक्शन को मिला 4,800 करोड़ रुपए का ऑर्डर। 5 साल के लिए झारखंड में बनहारदी कोल ब्लॉक का संचालन करेगी कंपनी। यूनियन बैंक को इक्विटी बॉन्ड के जरिए जुटाएगी 6,000 करोड़ रुपए तो कैनफिन होम्स को कर्ज के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की बोर्ड से मिली मंजूरी। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स के आईपीओ का आज आखिरी दिन। अब तक 15 गुना भरा इश्यू। प्राइस बैंड 67 से 71 रुपए प्रति शेयर के बीच। मार्केट एक्सपर्ट शरण लिलानी की अवॉइड की राय। 3 एसएमई आईपीओज आइकॉन फैसिलिटेटर्स अब्राम फूड श्री हरे कृष्णा स्पंज आयन का आज आखिरी दिन। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की तीनों ही एसएमई आईपीओज में अवॉइड की राय। 3 नए एसएमई आईपीओज सुपरटेक ईवी, सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस और रामा टेलीकॉम का आज दूसरा दिन। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की तीनों ही एसएमई आईपीओज में अवॉइड की राय। पीएम मोदी ने की 48वीं प्रगति बैठक की समीक्षा। राज्यों से हेल्थ इंफ्रा के विकास और डिफेंस इकोसिस्टम मजबूत करने पर दिया जोर। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, कहां से बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकल कर आई है। कल के सत्र के बाद आज के सत्र के लिए बाजार पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कमाई वाले कॉल्स कौन से होंगे और शो के आखिर में कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और कमाई के मौके कमोडिटी मार्केट में कहां पर बनेंगे उस पर भी नजर डालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले 1 घंटे में पावर पैक लाइनअप हम आपके लिए लेकर आएंगे और आज के सत्र के लिए आपको पूरी तरह से तैयार करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत है उस पर नजर डालते हैं। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कल की तेजी के बाद आज भी करीब 50 अंक चढ़कर 25,300 के आसपास कारोबार करता हुआ। याद रखें, कल के सत्र में स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ दिन के ट्रेडिंग डे में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ कल के सत्र में बंद हुए थे और आज भी करीब 50 अंकों की तेज़ी के संकेत गिफ्ट निफ्टी से अब निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों से संकेत अच्छे। निके यानी जापानीज मार्केट और कॉस्पी यानी कोरियन मार्केट में भी आज के सत्र में तेज़ी दिखी है। लेकिन अमेरिकी बाजारों से किस तरह के संकेत है, अमेरिकी फ्यूचर्स में किस तरह का एक्शन दिखा और जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर ओवरनाइट किस तरह के न्यूज़ और अपडेट्स निकल कर आए, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग, बताएं। अशेषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत आज कह सकते हैं कि न्यूट्रल साइड पर हैं, पॉजिटिव ही कह लीजिए, बिकॉज दुनिया भर के जो बाजार हैं वहां पर मिली जुली क्लोजिंग हुई है।
अमेरिका की बात करें तो डॉ जोन्स में हमने कमजोरी देखी है, करीब करीब 100 अंकों के आसपास की, लेकिन नैस्डैक 60 अंक चढ़ के बंद हुआ है। और मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता जो थी वो शांत होने के बाद हम देख रहे हैं कि बाजार अब मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो अगले हफ्ते ईरान से बातचीत करेंगे, तो फिर से देखिए न्यूक्लियर टॉक्स रिज्यूम होने की उम्मीदें हैं। और मुझे लगता है कि जो खतरा है फिलहाल तो टल गया है, लेकिन अमेरिका ने जो बॉम्बिंग की थी उनके न्यूक्लियर साइट्स पर, तो बहुत कंक्लूसिव एविडेंस इस चीज़ को उनको नहीं मिले थे कि उन्होंने बहुत उन फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि ईरान ने स्वीकार किया, अमेरिका ने स्वीकार किया कि नुकसान तो हुआ है, लेकिन कितना हुआ है ये नहीं पता। और ईरान ने यह भी कहा था कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखेंगे, उसको बंद करेंगे नहीं। अमेरिका की पूरी कोशिश यही थी कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे और जो यूरेनियम एनरिचमेंट जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर अपने काम वाम को वो ठप कर दे। तो देखते हैं, अमेरिका ईरान से फिर बातचीत करने के लिए इच्छुक तो है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है। ईरान की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। और अमेरिकी बाजारों में हमने मिली जुली क्लोजिंग कल के सत्र में देखी है। और आज अगर आप सुबह देखेंगे तो सुबह भी जो माहौल है थोड़ा मिला जुला ही है। जेरोम पावेल ने कल स्टेटमेंट दिया सेनेट की बैंकिंग कमेटी के सामने, और उन्होंने थोड़ी सी महंगाई दर में थोड़े उछाल की उम्मीद जताई है, आशंका जताई है आप कह लीजिए, क्योंकि महंगाई दर अप्रैल में थी 2.1% CPI इन्फ्लेशन। उन्होंने कहा कि ये बढ़ के 2.3% हो सकती है। कोर इन्फ्लेशन भी उन्होंने कहा कि बढ़ के 2.5% के पार निकल सकती है। तो थोड़ी सी उस फ्रंट पर चिंताएं हैं, और जेरोम पावेल इसी के चलते मतलब दरों में कटौती नहीं कर रहे हैं और उसको होल्ड कर रहे हैं। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। या एक और चीज़ ये हुई है कि एनवीडिया का शेयर जो है वो हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, और एक बार फिर से वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है। पिछले महीने हमने देखा था कि मई में करीब 24% के आसपास का शेयर में उछाल आया था, और जून में अब तक 14% के आसपास का उछाल आ चुका है। तो ये एक स्टॉक अपडेट के तौर पर है। IT कंपनी है, टेक्नोलॉजी जायंट है, और तेजी उसमें हम देख रहे हैं। एशियाई मार्केट की अगर हम बात करें तो एशियाई मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो आज जो ट्रेंड है ना वो मिक्स्ड ही है। जापान के बाजार निkkei करीब 350 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन उसके अलावा अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो थोड़े आपको नरमे पर शुरुआत के संकेत देंगे। कोस्पी में करीब करीब हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास की गिरावट है। कोरिया में लगातार हम तेजी देख रहे थे, लेकिन आज हम गिरावट का ट्रेंड देख रहे हैं, तो वहां से भी मिले जुले संकेत हैं। अब आते हैं कमोडिटीज पर, और जो अन्य क्यूज हैं बाजार के लिए उस पर। कच्चा तेल एक रेंज में हमने देखा था कि $79 के ऊपर निकल गया था, वहां से तेज गिरावट आई, लेकिन अब $67-68 के बीच में ही हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल घूम रहा है। कल कोई ज्यादा ना उसमें कोई एक्शन कच्चे तेल में हुआ नहीं है। गोल्ड में भी सेफ हेवन डिमांड बाइंग बिल्कुल नहीं आ रही है, एक लैकलस्टर मूव वहां पर है। $3350 के आसपास हम सोने का भाव देख रहे हैं। तो ओवरऑल जो क्यूज हैं वो मिक्स्ड आज हैं भारतीय बाजार के लिए, लेकिन चिंता की बात यह है कि देखिए 3 सत्र की FIs की बिकवाली हो गई है, और कल भी हमने देखा कि करीब 2500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का ही फिगर है। FIs का बेचना थोड़ी सी आपको चिंता में ये डाल सकता है, लेकिन देखते हैं कि आज बाजारों की चाल क्या होती है। आज मंथली एक्सपायरी है, जून के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आज वो एक्सपायर हो जाएंगे। मोमेंटम तो तेजी का है, कल हमने उसके संकेत देखे भी हैं। अच्छी क्लोजिंग हुई है 25,200 के ऊपर निफ्टी की, लेकिन कहीं ना कहीं FIs वाली चीज थोड़ी सी परेशान करती हुई दिख सकती है। कल हमने एक रेंज का ही बाजार देखा, आज चूंकि एक्सपायरी है तो शायद आप वोलेटिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं बाजार में, लेकिन ओवरऑल क्यूज आपके लिए ये कहे कि नहीं सपोर्टिव है, ज्यादा कोई डैमेजिंग नहीं है। शुरुआत निkkei की ठीक हुई है, डाउ में थोड़ी कमजोरी, हल्की सी नरमी रही, लेकिन नैस्डैक ऊपर है। तो IT शेयर निश्चित तौर पर आज फिर से फोकस में रहेंगे, और IT के अलावा मुझे लगता है कि बैंकिंग फाइनेंशियल थोड़े से पीछे कल रहे थे, बैंकिंग फाइनेंशियल में भी आज आपको जोश देखने को थोड़ा सा मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये ग्लोबल बाजारों से संकेत, और जैसे अभिषेक बता रहे थे न्यूट्रल संकेत ही आज के सत्र में निकल कर आ रहे हैं, और गिफ्ट निफ्टी से भी 50 अंक तेजी के संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। FIIs और DIIs के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कल के सत्र में FIIs ने फिर एक बार बिकवाली की, करीब 2425 करोड़ के शेयर्स उन्होंने कैश मार्केट में बेचे। वही DII
एफआईआईज ने करीब 2370 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 528 करोड़ की खरीदारी दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 21,100 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 4,100 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1,630 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी थी। तो ये कुछ स्टॉक्स और एफएनओ के आंकड़े जो हमने आपके सामने रखे। लेकिन जैसे अभिषेक बता रहे थे, कल के सत्र में भारतीय बाजार तेजी के साथ बंद हुए थे। निफ्टी करीब 200 अंक चढ़कर 25,250 के लेवल के आसपास बंद हुआ था और बैंक निफ्टी में हालांकि थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस था, लेकिन फिर भी 150 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बैंक भी कल के सत्र में बंद होता हुआ नजर आया था। लेकिन ऐसे में कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हमारे मेहमानों ने आपके लिए भेजे हैं। यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ल जी वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने 2 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भेजे हैं। एक है क्रॉम्पटन, जहां पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। 343 के स्टॉप लॉस के साथ 374 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। याद रखें, कल स्टॉक करीब 2% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स स्टॉक पर खरीदारी की राय। और इसके अलावा टोरेंट पावर, इस सेक्टर पावर सेक्टर के स्टॉक पर भी उन्होंने खरीदारी की राय दी है। 1440 के स्टॉप लॉस के साथ 1540 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। कल स्टॉक आधे % की तेजी के साथ बंद हुआ था। तो टोरेंट पावर 1540 के स्टॉप लॉस के साथ अब टारगेट के साथ यहां पर खरीदारी की राय। और इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर भी लक्ष्मीकांत जी ने खरीदारी की राय दी है। लेकिन इसके अलावा याद रखिए सीमेंट सेक्टर पर आज के सत्र में नजर रहेगी। याद रखिए, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है जहां पर उन्होंने कहा है, चैनल चेक्स किए और उनका मानना है कि मॉनसून की वजह से इस तिमाही में और जून के महीने की बात करें तो प्राइसेस में गिरावट दिखी है। करीब 1% तक प्राइसेस घटे हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। मॉनसून जल्दी आया जिसके चलते डिमांड पर असर दिखा, वॉल्यूम्स पर असर दिखा और कॉन्सिक्वेंटली प्राइसेस पर भी असर दिखा। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि लेबर शॉर्टेज भी थी जिसका इम्पैक्ट भी दिखा और ओवर सप्लाई है सीमेंट सेक्टर में। याद रखिए, सीमेंट सेक्टर में इन एनी केस जो टॉप 5 प्लेयर्स है वो मार्केट शेयर गेन करने के लिए प्राइसिंग का दबाव डाल रहे हैं और ओवर सप्लाई है, कैपेसिटी ज्यादा है और डिमांड कम है। तो कई सारे रीजंस जिसके चलते जून के महीने में सीमेंट प्राइसेस करीब 1% तक घटे हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। रीजन वाइज आंकड़ों की बात करते हैं तो नॉर्दर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न रीजन में कोई बदलाव नहीं दिखे, लेकिन याद रखिए सदर्न रीजन में 7 रुपए प्रति बैग इतने प्राइसेस घटे हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। वही ईस्टर्न रीजन में भी करीब 5 रुपए प्रति बैग के रेट से प्राइसेस घटे हैं। तो हाँ, रीजन वाइज काफी अनॉर्मलिटी है। सदर्न रीजन में प्राइसेस 2% से घटे हैं, ईस्टर्न रीजन में प्राइसेस करीब 1% से घटे हैं। लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पर डिक्लाइन है, लेकिन उसके बावजूद याद रखिए सीक्वेंशियल बेसिस पर प्राइसेस बढ़े हैं। और इसकी वजह यह है कि अप्रैल और मई के महीने में सीमेंट प्राइसेस और सीमेंट मिल्स ने प्राइस अपटिक लिए थे, प्राइस हाइक्स लिए थे, जिसके चलते सीक्वेंशियल बेसिस पर अभी भी प्राइस 5% से बढ़ते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि वॉल्यूम ग्रोथ मिड से सिंगल डिजिट पे इस तिमाही में नजर आ सकता है, लेकिन कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स जो कंपनी लिए हैं उसके चलते प्राइसेस भी बढ़े हैं और उसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी पर इस सेक्टर का पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आएगा। तो मोतीलाल ओसवाल की ये सीमेंट चैनल चेक रिपोर्ट जहां पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर प्राइसेस घटे हैं, लेकिन फिर भी सीक्वेंशियल बेसिस पर करीब 5% की बढ़ोतरी दिखी है और सेक्टर के प्रॉफिटेबिलिटी में भी इस तिमाही में पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आएगा। तो सीमेंट सेक्टर पर मोतीलाल ओसवाल की इस रिपोर्ट के चलते आज के सत्र में एक्शन दिखेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखेगा, यहां पर कमाई वाले कॉल्स कौन से होंगे उस पर भी नजर डालेंगे। ब्रेक
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। अमेरिकी बाजार कल के सत्र में मिले जुले बंद हुए थे, लेकिन याद रखें एशियाई बाजारों से आज सुबह पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। जापान के बाजार यानी निके में करीब 350 से 400 अंकों की तेजी आज के सत्र में दिखी है। कॉस्पी हालांकि हल्की सी कमजोरी के साथ शुरू होता हुआ नजर आया, करीब 25 से 30 अंकों की गिरावट दिखी है। लेकिन हमारे खुद के बाजारों की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी याद रखें हमने जब शो की शुरुआत की थी तब करीब 50 अंकों की तेजी के संकेत निकल कर आ रहे थे और अब करीब 35 से 40 अंक बढ़कर 25,290 के आसपास कारोबार करता हुआ 25,300 के लेवल से थोड़ा सा नीचे फिसलता हुआ। लेकिन इस हफ्ते काफी अच्छा एक्शन रहा है भारतीय बाजारों के लिए। ग्लोबल बाजारों में अनसर्टेनिटी थी, लेकिन उसके बावजूद जब से ही खबर निकल कर आई है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर एग्रीमेंट साइन करवाया इजराइल और ईरान के बीच, तब से भारतीय बाजारों में तेजी दिखी है। कल के सत्र में तो तेजी नजर आई ही है, लेकिन याद रखें पिछले कुछ दिनों से अच्छा एक्शन भारतीय बाजारों के लिए दिखा है और सीज फायर एग्रीमेंट के बाद काफ़ी पॉजिटिव अपडेट्स ग्लोबल बाजारों के फ्रंट पर भी नजर आए हैं। लेकिन कई सारे स्टॉक्स खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस पे रहेंगे। कौन से है वो स्टॉक, कहां से बड़ी खबरें निकल कर आई है, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग आशीषा। तो सबसे पहले हम शुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करेंगे, जहां पर एज पर सोर्सेज जो है बैंक जो है 25,000 करोड़ का जो है QIP प्लान कर रही है और ये QIP जो है अगले क्वार्टर में आ सकता है। अगला जो है टेक्समाको रेल, जहां पर टेक्समाको रेल को जो है एक मेजर इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है जिसका वैल्यू है $62.24 मिलियन, जो कि इक्विवेलेंट है 535 करोड़ का फ्रॉम कैमेल्सन ऐसे कैमरून से। इसी के साथ साथ सीएट भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर सीएट ने जो है कैपिटल इन्फ्यूजन प्लान जो है अनाउंस किया है, जिससे कि कंपनी जो है 400 करोड़ जो है इन्वेस्ट करने वाली है। उसकी जो होली ऑन सब्सिडरी है श्रीलंकन सीएट OHT प्राइवेट लिमिटेड, और इसी के साथ साथ कंपनी जो है फंड रेज करने वाली है 500 करोड़ का NCD के जरिए। इसी के साथ साथ सीएट को जो है बोर्ड अप्रूवल मिला है 1000 करोड़ का क्रेडिट फैसिलिटी के लिए। अगला जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जो अनाउंस किया है कि जो मैग्नम आइसक्रीम कंपनी जो कि होल्डिंग कंपनी है वो 1.9% का स्टेक जो है एक्वायर करने वाली है क्वालिटी वर्ल्ड्स इंडिया का फ्रॉम यूनिलीवर ग्रुप से। अगला जो है टाटा स्टील, जहाँ पर टाटा स्टील ने जो है 179 करोड़ का इक्विटी शेयर जो है वो एक्वायर किए हैं, जिसका वैल्यू है 1562 करोड़ फ्रॉम TSHP। और इसी के साथ साथ TSHP जो है टाटा स्टील के जो होली ऑन सब्सिडरी बन जाती है। इसी के साथ साथ और एक न्यूज़ आ रही है टाटा स्टील पर, जहाँ पर टाटा स्टील को जो है डिमांड और नोटिस मिला है फ्रॉम ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ CGST से, और जो डिमांड और नोटिस का जो कॉस्ट जो पेनल्टी है वो 890.52 करोड़ का है। इसी के साथ साथ आज जियो फाइनेंशियल भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर जियो फाइनेंशियल ने जो है 190 करोड़ जो है इन्वेस्ट किया है उसकी जो होली ऑन सब्सिडरी है जियो पेमेंट बैंक पे। अगला जो है तेजस नेटवर्क, जहाँ पर तेजस नेटवर्क ने जो है एक पार्टनरशिप साइन किया है रॉकेटॉन सिम्फनी के साथ, जिससे कि कंपनी जो है ड्राइव करने वाली ग्लोबल एक्सपांशन। और आखिर में बात करेंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक, ये दोनों स्टॉक जो है आज फोकस में रह सकते हैं, जहाँ पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो है 28 जून को जो है बोर्ड मीट है, जिससे कि कंपनी जो है फंड रेज पर विचार करने वाली है। और इसी के साथ साथ फेडरल बैंक में भी जो है 30 जून को बोर्ड मीट है, जिससे कि बैंक जो है बोर्ड मीट पर विचार करने वाली है। तो इसी के साथ साथ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक भी जो है फोकस में रह सकते हैं। बिल्कुल, तो फेडरल बैंक, इसके अलावा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और कई सारे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स इस न्यूज़ के दम पर आज के सत्र में फोकस पे रहेंगे। और इसके अलावा कई और खबरें जो रविंदर हमारे लिए लेकर आए, जहां पर तेजस नेटवर्क कंपनी ने एक नया अग्रीमेंट साइन किया है। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल जो आज के सत्र में फोकस पे रहेगा, HUL, CEAT, टेक्समैको रेल और SBI। तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस पे रहेंगे, सभी स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कई और खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ।